कोरोना काल के चलते मध्य प्रदेश विधानसभा का सत्र एक दिन में ही समाप्त हो गया। सत्र के दौरान कोविड-19 की गाइडलाइन का विशेष ध्यान दिया गया। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सदन में विधायकों की बैठक व्यवस्था निर्धारित की गई थी। सदन की बैठक में 118 सदस्य शामिल हुए। इनमें 61 सदन में मौजूद रहे, शेष सदस्य ऑनलाइन सदन की बैठक में शामिल हुए। देश के इतिहास में ये पहला मौका है जब सदन की बैठक में सदस्य ऑनलाइन शामिल हुए हों। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने भूतपूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन, विधायक मनोहर ऊंटवाल, विधायक गोवर्धन डांगी सहित भूतपूर्व विधायकों, छत्तीसगढ़ के भूतपूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी, भूतपूर्व केंद्रीय मंत्री हंसराज भारद्वाज, लद्दाख की गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ हुई झड़प में शहीद जवान, जम्मू कश्मीर के बारामूला में हुए आतंकी हमले में शहीद जवान तथा देश एवं प्रदेश में कोरोना महामारी संक्रमण से मृत व्यक्तियों के निधन का उल्लेख किया। सदन ने उन्हें याद करते हुए श्रद्धांजलि दी। इसके बाद दिवंगतों के सम्मान में सदन की कार्यवाही 5 मिनट के लिए स्थगित कर दी गई। दोबारा सदन की कार्यवाही शुरू होते ही संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने अध्यादेश और पत्रों को पटल पर रखा। इसमें मध्य प्रदेश वित्त अध्यादेश, मध्य प्रदेश कृषि उपज मंडी संशोधन अध्यादेश, मध्य प्रदेश श्रम विधि संशोधन अध्यादेश, मध्य प्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी संशोधन अध्यादेश, श्रम विधि संशोधन अध्यादेश, मध्य प्रदेश सहकारी सोसायटी अध्यादेश तथा मध्य प्रदेश नगर पालिक विधि संशोधन अध्यादेश शामिल रहे। इसके बाद पत्रों को पटल पर रखे जाने की कार्यवाही शुरू हुई। इसमें विभिन्न विभागों के मंत्रियों ने अपने अपने विभागों के वार्षिक प्रतिवेदन सहित अन्य पत्रों को पटल पर रखा। प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने सदन को बताया कि 23 विधायक ऑनलाइन सदन की कार्यवाही में शामिल हुए हैं। ये सभी जिला मुख्यालय के एनआईसी सेंटर में हैं। यहीं से सदन की कार्यवाही में शामिल हो रहे हैं। कार्यवाही के दौरान प्रोटेम स्पीकर ने वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा की अनुपस्थिति में संसदीय कार्य मंत्री को उनकी ओर से कार्य संपादित किए जाने की सदन में जानकारी दी। इसके बाद संसदीय कार्य मंत्री सभी विभागों के अनुदान मांगों का प्रस्ताव एक साथ पेश किया। नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ तथा कांग्रेस विधायक दल के मुख्य सचेतक डॉ गोविंद सिंह ने इस पर चर्चा कराने की मांग की। इस पर संसदीय कार्य मंत्री ने सर्वदलीय बैठक का हवाला देते हुए कहा कि वहां इन बिंदुओं पर चर्चा हुई है। सदन में विधेयक पेश किए जाने के दौरान पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कोरोना का मुद्दा उठाया। उनका कहना था कि राज्य सरकार कोरोना संक्रमण रोकने में नाकाम रही है। नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ने निजी अस्पतालों में कोरोना जांच में हो रही लापरवाही का मुद्दा उठाया। इस पर हंगामा होने लगा। अन्य सदस्यों ने भी सरकार की घेराबंदी का प्रयास किया। इस पर संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इस मामले पर मुख्यमंत्री अपना वक्तव्य देंगे, उनसे स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। इसी हंगामे के बीच सदन में विधेयक पारित हो गए। इनमें 2 लाख करोड़ से अधिक का राज्य का बजट भी शामिल है। इसी हंगामे में मध्य प्रदेश साहूकार संशोधन विधेयक, अनुसूचित जनजाति ऋण मुक्ति जैसे महत्वपूर्ण विधेयक भी पारित हो गए। तेजी से चली कार्यवाही पूरी होने के बाद संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सर्वदलीय बैठक के निर्णय के अनुसार सदन की कार्यवाही समाप्त किए जाने का प्रस्ताव दिया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य में कोरोना की स्थिति पर अपना वक्तव्य दिया। उन्होंने कहा कि विपक्ष भी कोरोना से निपटने में सहयोग प्रदान करे। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि हम सब मिलकर इस महामारी से लड़ें और उसे परास्त करें। मध्य प्रदेश की स्थिति अन्य राज्यों से बेहतर है। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में रिकवरी रेट 77% है। आवश्यक ऑक्सीजन बेड और व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। कोरोना की स्थिति की प्रतिदिन समीक्षा वे खुद कर रहे हैं। 23 मार्च से अब तक उपचार और रोगियों की देखरेख के सभी उत्तम प्रबंध सुनिश्चित किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना ऐसी बीमारी है जिसको दुनिया पहले कभी नहीं जानती थी। वो कितनी बढ़ेगी उसका कोई ठिकाना नहीं है। इसका क्या स्वरूप होगा इसकी कोई जानकारी नहीं है। आज तक उसकी कोई वैक्सीन नहीं बनी है। ऐसी परिस्थितियों में जो बेहतर प्रयास किए जा सकते हैं वो हमने सारे करने की कोशिश की है। मैं ये कह सकता हूँ कि बाकी राज्यों के मुकाबले मध्य प्रदेश की हालत आज बहुत बेहतर है। आप दोनों ने जो बात सदन में कही है उस पर ध्यान देंगे, लेकिन हमको एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाना पड़ेगा। कोविड मरीज के इलाज करके डॉक्टर भी संक्रमित होते हैं, पैरामेडिकल स्टाफ भी संक्रमित होता है। उनका मनोबल भी ना गिरे इसकी कोशिश भी हमको करनी होगी। स्पेसिफिक कहीं भी कंप्लेन होगी तो उसकी जांच भी होगी। अगर गड़बड़ है तो कार्यवाही भी होगी। लेकिन मैं ये निवेदन करना चाह रहा था कि हम मिलजुल कर प्रयास करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी जबलपुर की बात आई, वहां पर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि वहां भी मेडिकल कॉलेज में निश्चित संख्या है, उसको हम ज्यादा बढ़ा नहीं सकते, पर जो प्राइवेट में सुविधाएं मिल सकती हैं उसके साथ टाई अप करके सुविधाएं देंगे।
नेता प्रतिपक्ष और बाकी सभी मित्रों से निवेदन यही है कि ये अलग तरह का संकट है, इससे हम सबको मिलकर काम करेंगे तो इस महामारी का मुकाबला कर पाएंगे। उन्होंने कहा कि मैं ये एक निवेदन और करना चाहता हूं कि हम पक्ष और विपक्ष एक बार बैठकर कोविड के इस दौर से कैसे बाहर निकलें और कौन कौन सी सावधानियां जरूरी हैं, इस पर निश्चित तौर पर हमको विचार करना चाहिए, क्योंकि गतिविधियां बढ़ी तो सब तरह की बढ़ी। अब रेस्टोरेंट भी खुले तो लोग भोजन करने भी जा रहे हैं, पिकनिक स्पॉट पर भी जनता जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में भी कई बार मास्क का प्रयोग नहीं होता और लोगों को लगता है आखिर कब तक घर में रहें। लेकिन मैं सदन के माध्यम से, आपके माध्यम से जनता से अपील करना चाहता हूं कि अभी हमारा केवल एक ही रास्ता है कि हम मास्क का निश्चित तौर पर प्रयोग करें और निश्चित दूरी बनाए रखें। हमने यदि मास्क का ठीक ढंग से प्रयोग किया और दूरी बनाए रखी तो इस संक्रमण से बचाव निश्चित तौर पर किया जा सकता है। मैं फिर निवेदन करना चाहता हूं कि इस बीमारी से पक्ष और विपक्ष के रूप में नहीं, हम सब मिलकर जनता के साथ साथ मिलकर लड़ें। अब तक भी जनता का बहुत सहयोग मिला है। धार्मिक संगठन, सामाजिक संगठन, अलग अलग तरह के संगठनों का बहुत सहयोग मिला है। आगे भी हम इस महामारी का मिलकर मुकाबला करेंगे और निर्धारित तौर पर हम लोग एक दिन जरूर जीतेंगे। मुख्यमंत्री ने सभी सदस्यों का आभार जताया। इसके बाद सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। वहीं संसदीय कार्य एवं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि लॉकडाउन के दुष्परिणाम सभी ने देखे हैं, इसलिए फिलहाल प्रदेश में लॉकडाउन दोबारा लगने का कोई विचार नहीं है। अब कोरोना के साथ जीने की आदत डालने की जरूरत है। इस दौर में सावधानी का नाम बुद्धिमानी है। सदन के इतिहास में शायद ये पहला मौका है जब ना तो प्रश्नकाल हुआ और न ही ध्यानाकर्षण, शून्यकाल इत्यादि की अनुमति मिली। इसके पीछे मुख्य वजह कोरोना काल में सत्र होना रहा है। सर्वदलीय बैठक में भी ये तय हो चुका है कि सदन में सिर्फ सरकारी कामकाज ही होगा। 3 दिन के सत्र का कामकाज 1 दिन में पूरा कर लिया जाएगा। हालांकि इस सत्र के लिए विधायकों ने 750 लिखित सवाल पूछे थे। इस पर सदन को बताया गया कि विधायकों को उनके लिखित उत्तर दे दिए गए हैं। इसी प्रकार सचिवालय को 138 ध्यानाकर्षण सूचनाएं भी सचिवालय को मिली हैं। इसके भी लिखित जवाब विधायकों को दिए गए हैं। सचिवालय को 30 शून्यकाल की सूचनाएं और 3 स्थगन प्रस्ताव भी मिले हैं। सभी के लिखित जवाब विधायकों को दिए गए। वहीं ऑनलाइन सिस्टम के तहत सदन की बैठक में शामिल होने के लिए विधायकों को जिला मुख्यालय स्थित एनआईसी सेंटर में व्यवस्था की गई थी। एनआईसी सेंटर में बैठे विधायक सीधे सदन से जुड़े। एनआईसी सेंटर में बैठे विधायक सदन में दिखते रहे, इसलिए सदन में बड़ी स्क्रीन लगाई गई। एनआईसी सेंटर में ही विधायकों को उपस्थिति रजिस्टर में साइन किए। इससे उनकी उपस्थिति मान्य होगी। विभिन्न दलों ने अपनी अपनी सीमित संख्या में विधायकों के उपस्थित होने के सर्वानुमति के तहत सदस्यों के नाम विधानसभा सचिवालय को दिए थे। इस तरह सदन में उपस्थित रहे विधायकों की संख्या 61 रही। इसके बाद भी 30 से अधिक विधायक और पहुंच गए थे। उन्हें विधानसभा सचिवालय स्थित मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष के चैम्बर में स्थान दिया गया। वे यहां से सदन की कार्यवाही में ऑनलाइन शामिल हुए। विधानसभा समीक्षा यहीं समाप्त हुई।